खुद पर बनाए गए नैब के झूठे करप्शन केस में मुमकिन गिरफ्तारी और जिल्लत से बचने के लिए खुदकुशी करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की एहतसाब अदालत से बरियत के बाद इनके खानदानी ज़राए ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कातिल करार देते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिनकी मंजूरी से एक झूठा रेफरेंस बनाया गया। याद रहे कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने 16 मार्च सन 2019 को नैब रावलपिंडी के रवैये के खिलाफ एहतजाजन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अपने फ्लैट में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम अपने आखिरी खत में असद मुनीर ने नैब को अपना कातिल करार देते हुए बेगुनाही की कसम खाई थी, जो अब साबित हो गई। लेकिन अफसोस के जान देने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनके खत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ब्रिगेडियर असद मुनीर के खिलाफ नैब रेफरेंस का फैसला मार्च सन 2022 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने सुनाया। इसी केस में नामजद एक और मुलजिम हुसैन के वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने बताया कि अदालत के जज आजम खान ने करार दिया कि नैब का केस बनता ही नहीं था। सीनियर सहाफी एजाज सैयद से बात करते हुए इमरान शफीक ने बताया कि इस केस में इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारे भी तहकीकात कर चुके, मगर किसी को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर मरहूम समेत किसी मुलजिम के खिलाफ किसी फायदे के हसूल का कोई सबूत नहीं मिल सका। इमरान शफीक माजी में खुद भी नैब प्रोसिक्यूटर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं, मगर सन 2019 में ही वो नैब के इदारे से पेशावराना वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो गए थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नैब रावलपिंडी की तरफ से एक केस साल सन 2018 में उस वक्त मीडिया की तवज्जो का मरकज बना जब नैब ने CDA के साबिक मेंबर प्लानिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरतुल्लाह, साबिक डायरेक्टर गुलाम सरवर सिंधु और एक ठेकेदार मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। तब नैब का मौक़िफ़ था कि साल सन 2008 में इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एरिया में शटल सर्विस के लिए इन अफसरान ने ठेकेदार मोहम्मद हुसैन को ठेका और 4 से 5 एकड़ कीमती कता अराजी अलॉट करके करप्शन की है। ताहम CDA अफसरान का मौक़िफ़ था कि यह करप्शन नहीं बल्कि वीज़ा हासिल करने वाले अफराद को सिक्योरिटी नुक्ता नज़र के ऐन मुताबिक डिप्लोमेटिक एनक्लेव में भेजने के लिए कानून के मुताबिक सारा काम किया गया है। इसी दौरान नैब रावलपिंडी इस केस में चुपके से साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी, साबिक मेंबर प्लानिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर से भी पूछगछ कर रही थी। असद मुनीर को नैब रावलपिंडी ऑफिस में बुलाकर घंटों बिठाया जाता और इनकी तजलील की जाती। असद मुनीर खुद किसी ज़माने में ISI के खैबर पख्तूनख्वा के कमांडर रहने के साथ साथ फौज में भी अहम ओहदों पर रह चुके थे, मगर किसी मौके पर भी इन्होंने अपने ताल्लुकात या माजी के ओहदों का रोब नैब अफसरान पर नहीं जमाया था। बकौल एजाज सैयद, नैब ने असद मुनीर का नाम ECL पर भी डाल दिया था, मगर इन्होंने कभी इस मामले का ना तो अपने दोस्तों से जिक्र किया और ना ही अपने सगे रिटायर्ड कर्नल भाई खालिद मुनीर से इस हवाले से बात की थी। असद मुनीर के करीबी साथियों ने बताया कि वो हमें हथकड़ी में बंधा देखकर बहुत परेशान होते थे। इनकी परेशानी तब और भी बढ़ जाती थी जब हमसे मीडिया वाले कैमरों पर सवाल करते थे। वो हमसे कहा करते थे कि मैं ऐसी सूरत हाल कभी कबूल नहीं करूंगा। असद मुनीर ने 14 मार्च सन 2019 की रात 8 बजे अपने कंप्यूटर पर आखिरी खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा और कहा कि मैं बेगुनाह हूं और अपनी जान दे रहा हूं, इसलिए कि जो रवैया मेरे साथ अपनाया गया वो आइंदा किसी और के साथ ना अपनाया जाए। 15 मार्च अलसुबह असद मुनीर ने मौत को गले लगा लिया। उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने भी इस मामले पर कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने की बजाय नैब से ही रिपोर्ट तलब की थी। नैब ने असद मुनीर के साथ रवा रखे सलूक के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की या ना की, इसका आज तक असद मुनीर के खानदान को भी इल्म नहीं। जब असद मुनीर के भाई कर्नल रिटायर्ड खालिद मुनीर से राब्ता करके इनके भाई की बरियत के बारे में सवाल किया गया तो वो बोले कि मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा दुख दोबारा हरा हो गया है। इस केस में CDA अफसरान नुसरतुल्लाह, गुलाम सरवर सिंधु और मोहम्मद हुसैन वगैरह नैब की तरफ से गिरफ्तार हुए, मगर केस का अंजाम यह निकला कि नैब रावलपिंडी के तफ्तीशी अफसरान मुलजमान के खिलाफ किसी फायदे का कोई ठोस सबूत सामने ना ला सके। ताहम इस सारे मामले में गिरफ्तार रहने वाले अफसरान और जान तक हार देने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के घर वालों पर क्या बीती, इसका शायद कोई भी अंदाजा ना लगा पाए, बशमूल उन लोगों के जिन्होंने ये केस खड़ा था। ताहम अब नैब रेफरेंस में बरियत के बाद असद मुनीर के खानदानी जराए ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके कत्ल के इल्जाम में नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।